हम कुवैत के उस प्रवासी कोटा बिल की बात करेंगे जिसकी वजह से 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। कुवैत की नेशनल असेंबली ने इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ये कानून बन गया तो कुवैत में प्रवासियों की संख्या 70% से घटकर 30% रह जाएगी और सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा। इस कानून के मुताबिक कुवैत की आबादी में प्रवासी भारतीयों की संख्या घटाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल कुवैत में भारतीयों की संख्या करीब 14.5 लाख है और यह कुवैत की कुल आबादी के 30% से ज्यादा है। यानी अगर नया कानून लागू हो गया तो सिर्फ 7 लाख प्रवासी भारतीयों को ही कुवैत में रहने की अनुमति मिलेगी और बाकी के 7 से 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़कर वापस भारत आना पड़ेगा। कुवैत सरकार ने देश में प्रवासी नागरिकों की संख्या को कम करने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कोरोना वायरस का असर कुवैत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कुवैत की 90% अर्थव्यवस्था मूल रूप से तेल के निर्यात पर निर्भर है और आप तो जानते हैं आजकल तेल का हाल बहुत बुरा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग बहुत कम हो गई है। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कई जगहों पर 0 से भी नीचे यानी नेगेटिव में चली गई थी। इससे कुवैत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तेल से होने वाली कमाई के दम पर ही कुवैत की सरकार अपने नागरिकों को कई तरह की सब्सिडी दिया करती थी, कई तरह की सुविधाएं दिया करती थी। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। कुवैत की सरकार के पास पैसा अब उतना रहा नहीं और वो चाहती है कि वहां के मूल नागरिकों को भी अब रोजगार मिले, यानी वो अब काम करके पैसा कमाएं, सब्सिडी ना लें। और जब कुवैत के नागरिक काम करने लगेंगे तो प्रवासियों को वापस लौटना होगा और यही काम इस बिल के जरिए किया जा रहा है। एक कारण यह भी है कि कोविड-19 की वजह से कुवैती नागरिकों के मन में प्रवासी विरोधी भावनाएं गहरी हो रही हैं। नए कानून के पीछे कुवैत सरकार का मकसद यह है कि कुवैत के स्थानीय नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सके। इस कानून का असर कुवैत में काम करने वाले करीब 33 लाख प्रवासी नागरिकों पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर ही होने वाला है क्योंकि प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। कुवैत में रहने वाले औसतन हर 2 में से 1 प्रवासी भारतीय है, जहां करीब 5.25 लाख भारतीय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। 28,000 भारतीय नागरिक सरकारी नौकरियों में वहां पर हैं। कुवैत में काम करने वाले नागरिकों के आश्रितों की संख्या करीब 1,60,000 है। कुवैत के 23 भारतीय स्कूलों में करीब 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। अगर कुवैत में प्रवासी कोटा बिल कानून बन गया तो सबसे ज्यादा खतरा उन प्रवासी भारतीयों को होगा जो वहां मजदूरी करते हैं और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कुवैत सरकार सबसे पहले उन प्रवासी नागरिकों को देश से बाहर भेजेगी जो या तो पूरी तरह से निरक्षर हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कुवैत में निरक्षर प्रवासी नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है और इनमें भी भारतीय ही सबसे ज्यादा है। ये वो भारतीय हैं जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर कुवैत गए थे। कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने वर्ष 2018 में करीब 3,75,000 करोड़ रुपए की रकम अपने अपने घरों में भारत भेजी थी। लेकिन अब कुवैत में इनके भविष्य पर संकट आ गया है। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने कुवैत की तरक्की में अपना बहुत योगदान दिया, लेकिन संकट की इस घड़ी में कुवैत की सरकार इनके एहसानों को भूलकर उन्हें वापस भारत भेजना चाहती है, अपने देश से बाहर निकाल देना चाहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।